तो इतना ही है इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसके साथ ही एक 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 वो और आता है साथ में, हाँ एक टॉपिक और निकल करके आता है ऐसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होती है एक्चुअली में, देखो जब भी आप जानते होगे जनरली वैसे साझेदारी जो है कि कई बार क्या होता है एक से ज़्यादा लोग मिलकर के साथ में मिलकर के कोई काम या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कुछ एक अमाउंट, कुछ एक पैसा ए मिलाता है, सपोज एक्स मिलाता है, और बी कितना मिलाता है, सपोज वाई मिलाता है। ठीक है, दोनों मिल करके जो है कि काम को करते हैं, उसमें इसने इतना पैसा डाला, इसने इतना पैसा डाला, और जो प्रॉफिट होता है फिर उसी हिसाब से अपना जो है कि ये अपना शेयर ले लेता है ए, और बी अपना शेयर ले लेता है। इसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। ठीक है, जनरली सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा कोई टफ चीज़ है नहीं, सुना भी होगा पहले आपने। तो ये भी दो तरह की होती है, एक सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप। इसमें देखो जिस रेशियो में पैसा डालते हैं ना, जिस अनुपात में पैसा डालते हैं उसी अनुपात में फिर प्रॉफिट लेते हैं। अपनी सीधी सी बात है, ज़्यादा डालेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट लेगा, ये ज़्यादा डालेगा तो ये ज़्यादा प्रॉफिट लेगा। ठीक है, एक सिंपल पार्टनरशिप, एक कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप होता क्या है, देखो सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है, सिंपल पार्टनरशिप में जो भी दोनों पैसा डालते हैं बराबर टाइम के लिए डालते हैं। सपोज ए ने 1 साल के लिए डाला और इसने कितने साल के लिए डाला, बी ने भी 1 साल के लिए डाला। ठीक है, पैसा कितना भी हो लेकिन टाइम जो है कि वो सेम टाइम के लिए दोनों पैसा डालते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स, ये हो सकता है 1 साल के लिए डाले, ये हो सकता है 1.5 साल के लिए डालें। ठीक है, अलग अलग टाइम के लिए पैसा डालते हैं, अलग अलग टाइम के लिए पैसा डालते हैं, तो फिर पैसा भी उसी हिसाब से लेते हैं। क्योंकि जैसे 6 महीने अगर इसने ज़्यादा डाला है तो उस हिसाब से 6 महीने में इस 6 महीने का प्रॉफिट इसको थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, जिसमें जो इसमें सिंपल पार्टनरशिप में जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, वो किस बेसिस पे होता है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, जितना पैसा वो डालते हैं उसके आधार पर। ठीक है, इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ इन्वेस्टर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें रेशियो ऑफ प्रॉफिट किसके बेसिस पे होता है, रेशियो ऑफ कैपिटल इनटू द करस्पॉन्डिंग टाइम। ठीक है, जो कैपिटल जितना भी पैसा डालते हैं वो, और जितने टाइम के लिए डालते हैं उसके आधार पर जो है कि पैसा वो प्रॉफिट बांटा जाता है दोनों में। ठीक है, तो इसमें इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। भाई क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 और मोर % टू बिजनेस। हाँ, ये क्या है, एक पर्सन है ए जो है कि 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में, और बी कितना है, बी क्या करता है, बी हमारा 3,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। ठीक है, 1 साल के एंड में द प्रॉफिट इन द एंड ऑफ 1 ईयर एज, प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है 2,500 रुपये का प्रॉफिट होता है 1 साल के अंत में। ठीक है, तो दोनों का जो है कि शेयर रेशियो निकालो, दोनों का प्रॉफिट, दोनों का शेयर निकालो, शेयर ऑफ इंडिविजुअल शेयर। ठीक है ना, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों ने मतलब 1 साल के लिए दोनों ने, इसने भी पैसा डाला और जो है कि 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आप निकाल लो, दोनों का रेशियो कितना हो रहा है। कैसे निकालते हैं भैया, ए का शेयर कितना हो गया, इन्वेस्टेड 2,000 रुपये। ठीक है, टोटल सम, अरे यार इससे पहले इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो ऑफ ए टू रेशियो 3 आएगा ना। ठीक है, और इसमें से वही है 2 रेशियो 3 आ रहा है, इसमें से जो प्रॉफिट होता है इसको 2 भाग इसको जाएगा और 3 भाग इसको जाएगा। तो ए का शेयर कितना हो गया, 2/3
सम ऑफ रेशियो 5 इंटू 2500, 1000 रुपये आ रहा है, ठीक है। और बी का शेयर कितना हो गया 3/5 सम ऑफ रेशियो 2500, 1500 रुपये। क्लियर? ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। अभी हम कंपाउंड का देखते हैं, ठीक है। ये जो है पैसा इन्वेस्ट करता है कितना, ये जो है कि 2000 रुपये 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, हाँ 2000 रुपीज़ फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर सॉरी। और ये कितना करता है, देयर इज़ 3000 रुपीज़ फॉर 6 मंथ। अब दोनों का जो है कि दोनों का शेयर निकालो। प्रॉफिट कितना होता है इसमें, 3500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अच्छा एक बात और, इसमें जो प्रॉफिट देखो, इसने 1 साल के लिए लगाया, इसने 6 महीने के लिए लगाया। 6 महीने के लिए पैसा तो इसने लगाया, लेकिन जो प्रॉफिट इसको मिलेगा वो भी साल के एंड में ही मिलेगा। जब 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 मतलब जब प्रॉफिट क्योंकि प्रॉफिट तो तभी हो रहा है ना जब ये बिजनेस पूरा कंप्लीट हो रहा है। बिजनेस कब कंप्लीट हो रहा है, 1 साल बाद। ये बीच में अपना पैसा निकाल तो लेता है, लेकिन प्रॉफिट इसको मिलेगा कब, उस सेम टाइम पे जब आपका बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो रहा है 3500 रुपये का, ठीक है। तो दोनों का शेयर कैलकुलेट करना है, ए रेशियो बी का शेयर कितना आएगा, देखो इसका कैपिटल इनटू कितने टाइम के लिए डाला है, 1 साल के लिए, ठीक है। रेशियो इसने कितना डाला है 3, कितने टाइम के लिए डाला है, आधे साल के लिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 1500, सॉरी ये तो आ रहा है 2000, और ये कितना आ रहा है 1500 आएगा ना। तो ये आ गया 4:3, ठीक है। ए का शेयर कितना आ जाएगा 4/सम कितना है 7 इंटू 3500, वही इसमें से 4 भाग ए का, 4 हिस्से ए के और 3 हिस्से इसके, कितना आ गया 2000 आ गया। बी का कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड पार्टनरशिप है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपका देखो ऐसा भी होता है, इसी में क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे आगे थोड़े से लेवल थोड़ा टफ हो जाता है। उसमें क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स जैसे एक ए पार्टनर्स है और एक बी पार्टनर्स है। ए पार्टनर क्या करता है, इसमें सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा 10,000 रुपये इसने डाला। और बी पार्टनर क्या कर रहा है, बी पार्टनर जो है कि उसमें पैसा तो डाल ही रहा है, सपोज इसने 6,000 रुपये डाले और उसमें काम भी कर रहा है, तो इसको 6,000 का डाले तो उस हिसाब से प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो ये अपना काम कर रहा है उसमें इसको सैलरी भी मिलेगी उसी की, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव पार्टनर, इसमें पैसा भी डाल रहा है और काम भी कर रहा है, एक्टिव पार्टनर। और इसको बोलते हैं पैसिव पार्टनर, इससे पैसा डाल रहा है, काम इसमें नहीं कर रहा है। तो एक्टिव पार्टनर और पैसिव पार्टनर। और स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं, पैसिव भी बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। क्लियर? इसको सिर्फ प्रॉफिट होता है, लॉस होता है वो मिलता है, और इसको सैलरी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है वो मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ए स्टार्ट ए बिजनेस विद द 20,000 रुपीज़ आफ्टर 4 मंथ, बी ज्वाइन विद 25,000 रुपीज़ आफ्टर 2 मंथ, सी ज्वाइन विद, स्टेटमेंट लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। ए क्या है, एक कोई बिजनेस स्टार्ट से बिजनेस, क्या बिजनेस स्टार्ट करता है वो विद 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये के साथ में ये बिज़नेस स्टार्ट करता है। 4 मंथ बाद, आफ्टर 4 मंथ, बी ज्वाइन करता है इसको 25,000 रुपये के साथ में। क्लियर? 25,000 रुपये लेकर के आता है और इसमें ज्वाइन हो जाता है। और आफ्टर इसके 2 महीने बाद सी ज्वाइन करता है इसमें कितने रुपए के साथ में, 15,000 रुपये के साथ में, ठीक है। ये ज्वाइन हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आफ्टर 10 मंथ, सॉरी एट द एंड ऑफ 10 मंथ, एट द एंड ऑफ 10 मंथ, 10 महीने के बाद सी रिसीव्स 4,200 रुपीज़ एज प्रॉफिट, ठीक है।
हाँ 4200 रुपीज़ एज प्रॉफिट। तब फाइंड आउट द शेयर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सी को कितने मिल रहे हैं, 4200 रुपये मिल रहे हैं 10 महीने के बाद में। और जो है कि ए और बी का आपको शेयर कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया ए बी और सी, इनका प्रॉफिट का रेशियो कैसे होगा। देखो प्रॉफिट भी नहीं पता है हमको, टोटल प्रॉफिट हो कितना रहा है, लेकिन इसका शेयर पता है, इसका 4200 मिल रहा है। तो ए प्रॉफिट किस रेशियो में मिलता है इनको, देखो इसने 20,000 रुपये डाले ए ने, इसने तो पूरे 10 महीने के लिए डाले। ठीक है ना, टाइम कितना है, 10 महीने दे रहा है इसमें, 10 महीने के लिए। 4 महीने बाद बी आता है, तो बी का कितने महीने के लिए डाल रहा है, 25,000 रुपये 6 महीने के लिए। और सी उसके 2 महीने बाद आता है, यानी कि 6 महीने बाद आया है सी 15,000 रुपये कितने महीने के लिए डाल रहा है, 4 महीने के लिए। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये किस रेशियो में आता है। देखो 200, 150, 60, तो 20 रेशियो 15 रेशियो 6। ठीक है, इस रेशियो में आ रहा है। अब सी का शेयर कितना हो जाएगा, सी का शेयर आ जाएगा आपका 6/41, अरे 200, 25 150, इकतालीस आ रहा है ना, 41। ठीक है, 200, 150 और 60, 0 0 0, 20 और 15 35 और 6 41। ठीक है, तो सी का शेयर कितना हो गया, 6/41 इंटू प्रॉफिट कितना हो रहा है, सपोज प्रॉफिट को हम कह देते हैं पी। क्लियर, प्रॉफिट को पी कह देते हैं। अब सी का शेयर हमको पता है कितना है, 4200 रुपये। 6/41 इंटू पी आ जाएगा यहाँ से 4200 इंटू 41/6, 700 इंटू 41। टोटल प्रॉफिट आ गया ना, कितना आ रहा है, 240, 247, इतना टोटल प्रॉफिट हो रहा है। इसमें ए का शेयर निकाल लो, ए का शेयर कितना आ रहा है भाई, 20/41 इंटू 247 00, और बी का शेयर कितना आ जाएगा, 15/41 247 00। ठीक है, 41 से तो ये कट ही रहा है, कट जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था, कटेगा। ये कितना है, 700 इंटू 41 है ना, 41 से काटोगे तो 700 बच जाएगा। 700 गुणा 20 कितना हो गया, 14,000। 700 गुणा 15 10,500। और सी का प्रॉफिट हमें पता ही है। ठीक है, चेक करना है तुमने सही किया है गलत किया है, तो तीनों को जोड़ो, टोटल प्रॉफिट के बराबर आ जाना चाहिए। आंसर इज करेक्ट। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, सॉरी कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट याद रखो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस करो, कोई ट्रिक्स वगैरह कोई याद करनी नहीं है, जैसा हमने पहले भी बताया था, कोई ट्रिक्स याद नहीं करनी है, सिंपल क्वेश्चंस बिल्कुल करते चलेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ही बचते हैं इसमें, बाकी सारे करा दिए मैंने। थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसका। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद 10,000 रुपीज़ एंड बी इज़ 9,000 रुपीज़। ठीक है ना, ए और बी ये 10,000 के साथ में स्टार्ट करता है, ये 9,000 के साथ में स्टार्ट करता है। आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्ट 3,000 मोर। आफ्टर 6 मंथ जो ए है हमारा, वो 3,000 रुपये और डाल देता है इसमें, ऐड 3,000 मोर। और उसके बाद क्या है, जो बी है हमारा, एंड आफ्टर 8 मंथ, अच्छा आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्ट 3,000 मोर एंड आफ्टर 8 मंथ बी विड्रॉ 3,000। ठीक है, आफ्टर 8 मंथ, ये दिया हुआ है अब बिगनिंग से। ठीक है ना, आफ्टर 8 मंथ फ्रॉम बिगनिंग बी विड्रॉ कर लेता है, यानी कि 3,000 रुपये उसमें से निकाल लेता है। क्लियर, उसके बाद क्या कहता है विड्रॉ, एंड सी ज्वाइन विद द 5,000 रुपीज़। और सी ज्वाइन करता है भाई
ज्वाइन, इस 8 मंथ के बाद में ज्वाइन सी 5000 रुपीज़, 5,000 के साथ में ज्वाइन कर लेता है। और क्या कह रहा है ये आगे, क्या है, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 5715, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर 57 पॉइंट इतना रुपये होता है। तो ए का शेयर निकालो, ए का शेयर पूछा है आपसे, शेयर ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन में देखो 2-3 स्टेटमेंट पढ़ा दिए हैं इसमें। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वाई स्टेप बाय स्टेप चलो। और वही हमको जो है कि एक इक्वेशन फ्रेम करनी है। देखो ए ने स्टार्टिंग में कितने डाले, 10,000 रुपये, कितने, 1 साल के लिए, तो 10,000 इंटू 12, क्लियर। और उसके बाद क्या है, 6 महीने के बाद में इसने 3,000 और डाल दिए। 1 मिनट रुको यार, किसका कॉल आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या क्या होता है, इसने 6 महीने 12 महीने के लिए तो 10,000 डालते हैं, 6 महीने बाद में, यानी कि 6 महीने के लिए, और इसने 3,000 फिर और डाल दिए। ठीक है, ये इसका जो है कि इन्वेस्टमेंट हो गया। रेशियो बी का कितना है, बी का क्या है, बी ने सबसे पहले क्या डाले थे, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये उसने कितने महीने के लिए डाले हैं, 12 महीने के लिए। अभी बताता हूँ, ठीक है, 12 महीने के लिए, लेकिन 6 महीने बाद उसने क्या किया, 3,000 रुपये इसमें से निकाल लिए 8 महीने बाद। तो 8 में यानी कि 4 महीने के लिए उसने 3,000 विड्रॉ कर लिए। क्लियर। चाहे तो आप इसे ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि 9,000 उसने कितने मंथ के लिए डाले स्टार्टिंग में, 8 महीने के लिए, और उसमें जब 3,000 निकाल लिए तो 6,000 बचे, उसके 6,000 वो 4 महीने के लिए। सही है, ठीक है ना। इन दोनों को, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, आंसर दोनों से सेम ही आना है, जिससे आपको मन करे वो कर ले। तो आप, और सी का शेयर कितना हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा आपका, सी ने कितना डाला है अपना, अब 5,000 रुपये इसने सिर्फ 4 महीने के लिए डाले हैं, 8 महीने के बाद आया ना 4 महीने के लिए। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए कितना आता है। देखो कुछ कट रहा है तो काट दीजिए पहले, सिंपल हो जाएगा। कितना आ गया ये, 120 प्लस के 18, 138, 9 72 और 24 96, दिस इज़ 20। तो ये कितना आ गया आपका, 138 96 20। इस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेना, ए का जो है कि शेयर आ जाएगा। ए का शेयर देखो कितना आता है आपका, 138 बटे 138 और 96 कितना हो रहा है, 236, 236 20, 256, 138। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, ए का शेयर आ जाएगा जितना भी आए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें और कुछ है नहीं, इतना ही है। ठीक है, अरे ये $69, $48 और 10, 127, जो 96 है ना ये, तो 4 कम हो रहे हैं ना इसमें से, 134 आएगा, 134 और 96 और 20, 154 आएगा। ठीक है, हाँ अब सही है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। हाँ ठीक है, तो इसमें आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यह आ जाएगा 3105। ऐसे ही बी का भी निकाल सकते हो, सी का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल ब्रेक किया है इसे, और ज़्यादा कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और है, जल्दी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि जो है कि ABC तीनों मिल करके 59,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, और ए जो है बी से 8,000 फालतू ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और बी जो है सी से 6,000 कम इन्वेस्ट करता है। ठीक है,
ए बी सी का जो है कि प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो ये कंफर्म नहीं है कि ए ने कितना किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया, लेकिन स्टेटमेंट दे रखा है। देखो ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो आपको एक तरीका बता दूं मैंने पहले भी मतलब अभी तक पढ़ाया नहीं, जब आगे पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। इनको कन्फ्यूजन को कम करने के लिए, जिससे मिस्टेक ना हो, इसको या तो आप इसको लेस देन बना लो या इसको ग्रेटर देन बना लो। वो कैसे बनाते हैं, इसको मैं सी ग्रेटर देन बी कर दूँ, वही एक ही बात है ना, ठीक है। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। 8,000, ठीक है, यानी कि जो ए है आपका वो बी जितना कर रहा है उससे 8,000 जमा फालतू कर रहा है, और जो सी है बी जितना कर रहा है उससे 6,000 फालतू जमा कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस आ गए, इसमें रख दो। ए की जगह कितना रख दिया, बी प्लस 8,000, बी सी की जगह कितना रख दिया, बी प्लस 6,000, 59,000 तो ये 3 भी आ गया, 6,000 14,000 इजक्वल टू 45,000। बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है हमारा, 15,000। बी ने 15,000 डाले और ए ने कितने डाले, इससे 8,000 ज़्यादा 23,000। सी ने कितने डाले, इससे 6,000 ज़्यादा 21,000, ठीक है। तीनों मिल गए, इसी रेशियो में जो है कि प्रॉफिट मिल रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इनको दोनों तीनों को जोड़ के देखो, यही आएगा 59,000। 34 और 15 38 38 और 21 59, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, सॉल्व खुद को करना है आपको। इसमें सी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सी का प्रॉफिट इसी रेशियो में आएगा, और जो प्रॉफिट जो टोटल हो रहा है दैट इज़, हाँ प्रॉफिट हो रहा है हमारा 11,800 टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। सी का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्या है, ए जो है कि 30,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, बी 40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, एट द एंड ऑफ द ईयर ईच रिसीव 16,000 रुपये, बट द बी इज द स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा, ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है हमारा, 30,000, बी 40,000, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर ईच रिसीव्स 16,000 दोनों एक साल के बाद में दोनों ए एंड बी 16,000 रुपये रिसीव करते हैं, ठीक है। बट बी इज द स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर है, तो द एनुअल सैलरी ऑफ ए की आपका एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, ए 16,000 लेता है, बी 16,000 लेता है, तो दोनों टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, टोटल प्रॉफिट हो रहा है हमारा 32,000 रुपये। नहीं, प्रॉफिट 32,000 रुपये नहीं हो रहा है एक्चुअली में। जो ए को जो पैसा मिला है 16,000 रुपये, उसमें इसकी दो चीज़ें हैं, क्या, एक तो उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा और दूसरा सैलरी, ठीक है। लेकिन जो बी को जो पैसा मिला है उसकी सिर्फ क्या है, उसका सिर्फ प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो जो है कि तो सबसे पहले हम प्रॉफिट ही कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कितना आता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल देखो, रेशियो कितना आ रहा है इनका, इनकी कैपिटल का रेशियो कितना आ रहा है, 3:4, ठीक है। तो बी को क्या है, बी को 16,000 रुपये प्रॉफिट के तौर पे मिले हैं, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 4/7 इंटू प्रॉफिट पता नहीं कितना है, और मिल कितना रहा है इसको, शेयर कितना, 16,000, ठीक है। यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा, 28,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 28,000 रुपये। बी को मिला है इसमें से 16,000, ए को कितना मिलेगा इसी रेशियो में, ठीक है, 12,000 मिलेगा ना प्रॉफिट, 12,000 प्रॉफिट है इसका, ए का मिले कितने इसको, 16,000, 16,000 माइनस 12,000, 4,000 इसकी एनुअल सैलरी हो जाएगी। सैलरी कितनी है, 4,000 रुपये, एक ही एनुअल सैलरी 4,000, ठीक है। बस यही क्वेश्चंस हैं, और कोई क्वेश्चंस है नहीं, इतना ही है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पार्टनरशिप में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, बाकी जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और एक बात और, जिसने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है ना। उसमें और भी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक मॉड्यूल्स डाले हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ और
और क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक से एकदम बिल्कुल हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं, कोई फार्मूला कोई कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई शॉर्ट ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस वीडियो को पूरी करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।